जय हिंद दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे VKSU पार्ट 1 एग्ज़ाम यूजी का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2022-25 सेशन वाला। किसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो साइंस वाला हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला, उसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, उसका हम लोग पैटर्न देखेंगे कैसा पेपर कहेगा। इस वीडियो में हम लोग जनरली केवल मैथ ऑनर्स का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जनरली मैथ ऑनर्स का सिलेबस देखेंगे कि मैथ ऑनर्स का एग्ज़ाम कब से कब है, कब हमारा कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो हमको पता है कि 1 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, सबको पता हुआ 1 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है। सबका एडमिट कार्ड आ गया है, अब केवल एग्ज़ाम का इंतज़ार है जो कि 1 तारीख को होने वाला है। तो 1 तारीख को हमारा मैथ ऑनर्स का एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 1। तो पेपर 1 में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस हमको पेपर 1 में देखने को मिलेगा। तो पेपर 1 में हमारा सबसे पहले हमारा सिलेबस है सेट थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा। यानी 5 सेक्शन हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। आगे समझते हैं कि ये तो हमारा 1 अगस्त का पेपर हो गया। पेपर 2 जो कि हमारा 3 अगस्त का होने वाला है, पेपर 2 जो हमारा 3 अगस्त का होने वाला है, पेपर 2 जो हमारा 3 अगस्त का होने वाला है, उसमें क्या क्या हमारा सिलेबस हमारा देखने को मिलेगा। तो पेपर 2 में हम लोग देखेंगे कि हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इंटीग्रेशन। यहाँ क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन हमको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेशन हमको देखने को मिलेगा, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमको देखने को मिलेगा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमको 4 सेक्शन पेपर 2 में देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 3 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 2 हमारा कब होने वाला है, 3 अगस्त। ठीक है। 1 अगस्त को हमारा पेपर 1, 3 अगस्त को हमारा पेपर 2, फिर उसके बाद 10 अगस्त को हमारा फिजिक्स है, 10 को फिजिक्स है, 11 को हमारा केमिस्ट्री है और 14 को हमारा हिंदी कंपोजिशन वाला है। तो बस हमको 5 एग्ज़ाम देना है, 1 अगस्त को, 3 अगस्त को, 10 अगस्त को, 11 अगस्त को और 14 अगस्त। उसके बाद तो हमारा मौज ही मौज है। ठीक, आगे समझते हैं कि आगे क्या क्या पेपर रहेगा, कैसा कैसा पैटर्न रहेगा, कौन कितने कितने नंबर का आएगा। तो देखो पेपर पैटर्न क्या रहेगा हमारा दोनों एग्ज़ाम के लिए। तो दोनों एग्ज़ाम के लिए, दोनों पेपर के लिए हमारा जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। ग्रुप ए से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन देखने को मिला। हम आगे क्वेश्चन दिखाएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन हमको आता है, क्या क्या हमारा है, डायरेक्ट हम लोग पेपर ही दिखाएंगे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 4 ग्रुप ए से क्वेश्चन आएगा जो कि लॉन्ग होगा, ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन जो कि लॉन्ग होगा और ग्रुप सी से 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। तो देखो क्या कंपलसरी है, क्या कंपलसरी नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंपलसरी होगा और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी छोड़ दोगे तो तुम्हारा नंबर कटेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पूरा 10 क्वेश्चन हमारा कंपलसरी है। ग्रुप ए से कम हमको 1 क्वेश्चन बनाना है, 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। ग्रुप बी से भी हमें 1 क्वेश्चन कंपलसरी है और ग्रुप सी से भी हमको हमारा 1 क्वेश्चन कंपलसरी है, करना ही करना है। ठीक है। आगे समझते हैं कि कौन कितना नंबर का रहेगा और कैसे कैसे रहेगा। देखो अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाए, अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से मार्क्स लाए, 70 से 80 नंबर तक मार्क्स लाए, 70 से 80 नंबर तक मार्क्स लाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा 70 से 80 मार्क्स आए, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा 70 से 80 मार्क्स आए, तो हमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़ेगा, हमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना पड़ेगा। ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन कर लेंगे, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन कर लेंगे और ग्रुप सी से हमारा 1 क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा पूरा क्वेश्चन मिला के 6 क्वेश्चन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा 10 ABCD जे तक एच तक होगा, 10 क्वेश्चन उधर से करना होगा, 10 को ऑब्जेक्टिव तो 1 हो गया उधर। ग्रुप ए से हमारा 2 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन हो गया, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन हो गया और ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। अगर हम 6 क्वेश्चन कर लेते हैं यानी हम 100 नंबर में से 100 नंबर का एग्जाम हम लिख के आ गए। तो समझते हैं कौन कितना नंबर का रहेगा, आगे वीडियो में समझते हैं कि कौन कितना नंबर का रहेगा। आगे देखो इसी में हम लोग समझा दें कौन कितना नंबर का रहेगा। तो देखो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा 10 को आने वाला है, एक को रहेगा 2 नंबर का, 10 को ऑब्जेक्टिव है 20 हो गया इधर। ठीक, हम बोल रहे हैं कि 5 को हमको लॉन्ग बनाना रहेगा, 2 2 1 करके। उसमें हमारा एक क्वेश्चन रहेगा 16 नंबर का, एक क्वेश्चन कितना रहेगा 16 नंबर का, यानी इधर से हुआ 80, टोटल कितना हुआ 100। अगर हम टोटल कर लेते हैं तो हमारा 100 नंबर आसानी से आ जाएगा। देखो यार
इधर 4 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन करना, इधर भी 4 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन करना, इधर 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन करना। अगर हम लोग थोड़ा भी पढ़ लेते तो जरूर कहीं ना कहीं हमारा मिल जाएगा, उसके अनुसार हम लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। देखो पेपर दिखाते कैसा पेपर रहेगा, तो ये देखो ये हमारा पेपर है, क्या लिखा, आस्क क्वेश्चन इन 2022 एग्जाम। 2022 एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन मिला था, 2022 एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन मिला था। देखो क्या बोल रहा है, मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर है, पेपर 1 है, बीकेएससी द्वारा मिला गया है। तो क्या बोल रहा है नोट में, देखो क्या लिखा है, नोट में लिखा है कि आंसर 6 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी हर एक ग्रुप से हमको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें जे तक है 10 को हमारा कंपलसरी है, ठीक। और फिगर मार्जिन हमको बोला गया कि ये वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर का है 10 को है, जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का है। तो ग्रुप ए से देखो 3 क्वेश्चन और एक 3 क्वेश्चन, ग्रुप ए से हमारा 3 क्वेश्चन, ग्रुप ए से 3 और एक 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन हमारा रहेगा 16 नंबर का। इधर से हम लोग 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो 32 नंबर इधर हो गया। देखो ग्रुप बी से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। ग्रुप सी से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन कर लेंगे, उधर से 2 क्वेश्चन, इधर से 2 क्वेश्चन, इधर से 1 क्वेश्चन, यानी कि हमारा इधर हो गया 80 नंबर, ऑब्जेक्टिव वाला 20 नंबर, पूरा टोटल हम 100 नंबर का लिख के आ गए। अगर मान लो कि हम बताते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, कि मान लो कि हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए 5, तो 5 का हमको ए और बी दोनों पार्ट करना पड़ा, 5 का हमारा दोनों पार्ट करना पड़ेगा। अगर हम 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए तो ए और बी हमारा दोनों पार्ट करना पड़ेगा। 7 सेलेक्ट किए तो ए और पार्ट दोनों करना पड़ेगा, यानी ये ना कि 8 वाला हम लोग सेलेक्ट किए ए कर लिए और बी नहीं किए, हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा दोनों क्वेश्चन आ रहा हो, दोनों उसका पार्ट हमको आ रहा हो, वो वाला नहीं करेंगे जिसमें एक ही केवल आ रहा होगा। तो दोनों पार्ट में लोग सेलेक्ट करेंगे जो हमको आता है, नहीं आता तो केवल एक क्वेश्चन करोगे, ए पार्ट करोगे तो हम 8 नंबर मिलेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वही हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको दोनों आता हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से ए क्वेश्चन यहाँ से बी क्वेश्चन कर लेंगे तो हमको नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा कहाँ कहाँ से पेपर आया है, कैसा कैसा आता है, और एक दिन में हम लोग कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। तो देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 1 का ए सेट से क्वेश्चन आया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज काउंटेबल होता है। दूसरा नंबर में हमारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से है। तीसरा नंबर हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। चौथा नंबर हमारा सेट से है। पाँचवा नंबर हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से है। छठा नंबर लीनियर प्रोग्रामिंग से है। सातवां नंबर हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी कि हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन से है। आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स से है। नौवां नंबर क्वेश्चन हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग से है। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है, ठीक है। ग्रुप ए से हमारा पहला क्वेश्चन हमारा सेट रिलेशन फंक्शन से आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेट रिलेशन फंक्शन से आएगा। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सेट रिलेशन फंक्शन से नहीं आया, ये वाला हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ये कहाँ से है? ट्रिग्नोमेट्री से। देख रहे हो कितना कितना क्वेश्चन आ रहा है। बताते हैं कि कैसे कैसे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। यहाँ फिर सेट से पूछा गया, मैट्रिक्स से पूछा गया, ये भी हमारा मैट्रिक्स है, ये भी हमारा मैट्रिक्स है। लीनियर प्रोग्रामिंग 2 लीनियर प्रोग्रामिंग लॉन्ग में और 2 ग्रुप बी में हमारा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। और ग्रुप सी में हम खाली देखेंगे तो ग्रुप सी में हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखने को मिलेगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन यानी ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव में तो तीनों मिला के रहेगा, और ग्रुप बी में हमको देखने को मिला था हमारा सेट रिलेशन फंक्शन वाला। ग्रुप बी में हमको देखने को मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग दोनों मिला था, और ग्रुप सी में हमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखने को मिला था। तो इतना कर लेंगे। इतना हम लोग अगर मान लो कि सेट रिलेशन फंक्शन जो भी हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे उसका फॉर्मूला खाली अच्छे से कर लो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो क्लास 12 पढ़े हैं उसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कर लो। लीनियर प्रोग्रामिंग जो क्लास 12 में पढ़े थे उसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं उसका केवल फार्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा नहीं, और सब्जेक्टिव में भी हमें मदद मिलेगी। आगे देखते हैं। ये तो हमारा हुआ पेपर 2। पेपर 1 हुआ। पेपर 2 भी दिखा देते हैं। तो पेपर 2 में हम बताए थे कि क्या क्या आएगा। पेपर 2 में सबसे पहले हमारा डिफ्रेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, और तीसरा 2D, और चौथा 3D हमको देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें भी वैसा ही रहेगा, इसमें भी हमारा वैसा ही रहेगा। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का,
और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हमको करना है 5 को लॉन्ग क्वेश्चन करना है 16 नंबर का, वैसा ही रहेगा, खाली इसमें ग्रुप डी तक इसमें रहेगा। देखते हैं, देखो 1 नंबर में 10 क्वेश्चन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन से इंटीग्रेशन से डिफ्रेंसिएशन, और ये हमारा 3D वाला इंटीग्रेशन, 3D वाला देखो ग्रुप ए। देखो अभी अभी हमारा ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, 3D वाला 3D वाला 3D वाला 3D वाला। यहाँ देखो ये हमारा भी ये हमारा है कहाँ से, हमारा यूलर वाला है डिफ्रेंसिएशन से, ये हमारा है डिफ्रेंसिएशन से, ये भी हमारा डिफ्रेंसिएशन से, और ये भी हमारा डिफ्रेंसिएशन, ये हमारा इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, ये हमारा 3D से क्वेश्चन पूछ दिया, इलिप्स पैराबोला हम लोग पढ़ते हैं ना वही वाला। और 7 में भी हमारा कहाँ से पूछा है, 7 में भी हमारा वो 3D ज्योमेट्री से ही पूछा है, 3D ज्योमेट्री नहीं इंटीग्रेशन से पूछा है, डिफरेंशियल कैलकुलस लगा के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रुप सी में देखो, ग्रुप सी में भी हमारा 3D से मिला है, ग्रुप इसमें हमारा 2D से नहीं, ये भी हमारा 3D से पूछा है, यानी 3D बहुत ज़्यादा पूछा है। ये हमारा 2D से पूछा है, ये हमारा 3D से पूछा है, ये भी हमारा 3D से पूछा है। इसमें ग्रुप डी है, इसमें भी हमारा, इसमें ग्रुप डी है ना, तो इधर से एक क्वेश्चन तीन ग्रुप में से एक क्वेश्चन कर लेंगे, और किसी एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन कर लेंगे, तो इधर हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी 80 नंबर इधर, ऑब्जेक्टिव हमारा 10 गो यानी 20 नंबर इधर, 100 नंबर हमारा पूरा एग्जाम होगा। अगर आप लोग की कोई भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या करेंगे हम बताएं कि पेपर 1 के लिए हमारा सेट रिलेशन फंक्शन पूरा तरीके से फार्मूला कंसेप्ट समझ लो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पूरा फार्मूला कंसेप्ट समझ लो, लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा फार्मूला कंसेप्ट समझ लो, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हमारा पूरा फार्मूला कंसेप्ट समझ लो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पूरा फार्मूला कंसेप्ट समझ लो। पेपर 2 के लिए हमारा डिफ्रेंसिएशन आता है, खाली फार्मूला एक बार देख लो, इंटीग्रेशन आता है, फार्मूला एक बार देख लो, 2D वहीं सिलेंडर वलेंडर कोन वाला स्फेयर वाला, वहीं वॉल्यूम सरफेस एरिया वो सब समझ लो, और फिर 3D में हमारा वहीं कोनिक सेक्शन वाला कंसेप्ट रहेगा, हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स वो सब समझ लो, उसका क्या होगा, लेटर सेक्टम क्या होगा, ठीक है, वो सब खाली वहीं सब समझ लो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हमें मदद मिलेगा, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ पता ही नहीं होगा कि कहाँ से कैसे क्या करें, कुछ भी तुम लोग करेंगे। और देखो हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए, कम से कम 80 नंबर आ जाए, 80 नंबर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमको हमारा देखने को मिलेगा कि हमारा कॉपी में 24 से 30 पेज रहेगा, कम से कम हमको 20 पेज भर के आना है। अगर हम 20 पेज भरेंगे तभी ही हमें अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पेपर पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आया, सिलेबस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और आपको समझ में आया कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे हम लोग करेंगे। आज हमारा हो गया 28 तारीख, बचा है 29, 30, 31, इन 3 दिनों में फार्मूला और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह की समझ लो, और A1 गेस पेपर एक खरीद लो। कौन सा गेस पेपर खरीद लो, देखो, और एक गेस पेपर खरीद लो, A1 गेस पेपर खरीद लो, वहाँ से थोड़ा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खाली देखते जाओ, अगर नहीं हो रहा है तो खाली सब्जेक्टिव थ्योरी वाला जो पार्ट है, उसका प्रूफ वाला पार्ट है, उसको खाली देखते जाओ कि कैसे हो रहा है, रिलेटेड आएगा, एग्जाम में लिख दोगे, पेज भर दोगे तो तुम्हें अच्छा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन सबसे कर लो, सेट से 2 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन, सब समझ लो, इजी जो चीज़ होगा आसान करके चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा और आसानी से आप कर लेंगे और अच्छा नंबर आ जाए। तो अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में लिखें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग शायद हम प्रूफ करके पूरा दिखाएं, जो इम्पोर्टेंट हमारा 10-15 क्वेश्चन होगा वो सब हम प्रूफ करके दिखाएं। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।